श्रीवास्तव, बाय प्रोफेशन आई एम इनटू द फील्ड ऑफ मोटिवेशन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ और स्टूडेंट कोच हूँ। और आज जो इस फंक्शन में आप आए हैं इसके बारे में कुछ बताएं, कैसा फीलिंग है आपको? द फीलिंग इज़ रियली ऑसम बिकॉज अंडर वन रूफ ऑल द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया हैव अराइव्ड। ओके, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है और हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। लर्निंग का एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और क्रॉस प्रमोशन होता है एक दूसरे का। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग का, सभी लोगों का कॉमन गोल यही होता है कि इंडिया का जीडीपी बढ़े, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके और लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो सके और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से हम हमारे नेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उनके नीड को फुलफिल कर सके। ये हम लोग की कोशिश रहती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर। देखिए, कोई भी यंग एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर अगर है, ठीक है ना, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ आती है, जो उसे देखने की ज़रूरत है, इंश्योर करने की ज़रूरत है, एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ गॉट द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मिसाल के तौर पे अगर मेरी 25 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में मैंने कुछ रिस्क लिया। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मेरी, वैसे वैसे मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए? बढ़ती रहनी चाहिए। मतलब 30 में मैंने कुछ ऐसा किया जो कभी सोचा नहीं था, 40 में कुछ और खतरनाक मैंने किया, 50 में तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से किया, और इस बीच में आप फेल हो गए, पास हो गए, बहुत अधिक सक्सेसफुल हो गए, कम सक्सेसफुल हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस और अपने आइडिया पे लगातार आप इनोवेट करते रहें और ये देखते रहें कि आने वाला समय कैसा है, उसके पहले ही तैयार हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल ज़रूर दूंगा मैं। हम लोग एक गाड़ी चला करती थी, सेवरो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेवरोलेट की गाड़ी हुआ करती थी। उस गाड़ी का नाम था ये क्वालिस, माफ़ कीजिएगा, सेवरोलेट टोयोटा क्वालिस। तो क्वालिस का ये सिचुएशन था कि वो हर महीने 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 की सेल हो रही थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसके जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसीजन लिया बंद करो इस गाड़ी को। तो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ हड़बड़ा गए, दे वर पजल्ड, अरे गाड़ी क्यों बंद कर रहे हैं सर, इतना अच्छा चल रहा है। तो उनके जो टॉप मैनेजमेंट है कहती है अब समय आ गया है, क्योंकि ये पीक पे आ गया, अब ये क्या होगा, ख़त्म होगा। तो पहले ही समझ गया उस माहौल को, तो पहले ही समझ गया। उसके बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन आया, जिसको हम लोग देखते हैं किस रूप में, इनोवा। तो इनोवा उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस तरीके से अगर एक एंटरप्रेन्योर सोचे तो मुझे लगता है कि वो दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। और बिजनेस का जो स्टार्टिंग स्टेज होता है ना, अर्ली स्टेज, ग्रोपिंग स्टेज, अर्ली स्टेज, ग्रोथ एक्सेलरेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, रीओरिएंटेशन और लास्ट में आता है लिबरेशन। आज इन्फोसिस लिबरेशन पे जा चुका है, रिलायंस लिबरेशन पे जा चुका है। यहाँ पर जितने यंग एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा, कुछ ग्रोथ एक्सेलरेशन पे हैं, कुछ रीओरिएंटेशन पे हैं, कुछ ग्रोपिंग स्टेज पे हैं, कुछ अर्ली सक्सेस पे हैं। तो एक एक करके अलग अलग स्टेज पे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप छठे स्टेज पे पहुंचिएगा। और एक लंबी यात्रा है ये 5 साल 10 साल की यात्रा नहीं है। आपके मर जाने के बाद भी आपका धंधा समय के साथ साथ क्या होते रहना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। यही मैकडोनल्ड्स कर रहा है, ठीक है, यही KFC कर रहा है। थैंक यू।